जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी के पास गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा, तेरे मुंडे पर आज जो था मौत तुल्य क्रस्ट था, पर मैं उसके पीछे खड़ा था और मैंने अपने हाथों से उसे थाम लिया। संगत जी, जब ये मैसेज आंटी जी ने पढ़ा तो उनके पैर काँप गए, क्योंकि उसी वक्त उनका बेटा जो था वो घर से बाहर था और उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। तो संगत जी, आप पूरा सत्संग अंत तक सुने और ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके पूरे परिवार को मिले। और संगत जी, जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। संगत जी, अगर आपका भी बेटा आज घर से बाहर है तो ये सत्संग आपके लिए ही है, क्योंकि जो आज आंटी जी सुनाने वाली हैं वह सिर्फ गुरु जी का सत्संग ही नहीं, वह गुरु जी की असीम कृपा का सबूत है, जो रोज़ आंटी जी गुरु जी के चरणों में गुरु जी का शुक्राना करती थी। संगत जी, आज के इस पावन दिन में गुरु जी की ऐसी कृपा की बात करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका मन भी कहेगा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि जो गुरु जी एक माँ के बेटे के साथ ब्लेस कर दिया, उसको जो मृत्यु तुल्य कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, तो चलिए संगत जी, गुरुजी का सत्संग जो है हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जो भी हमारे इस चैनल पर नई संगत हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि यह सत्संग गुरु जी के संगत का ही सत्संग है। यहाँ जो भी सत्संग सुनाए जाते हैं वे सब उनके साथ जो संगत के साथ सच्चे अनुभव होते हैं वो ही सुनाए जाते हैं। मेरा विश्वास है कि गुरु जी आपके और आपके परिवार के कष्ट अवश्य काट देंगे। संगत जी, यह सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। उनका नाम सुनीता है। आंटी दिल्ली में रहती हैं और वह गुरु जी से 4 साल पहले जुड़ी थी, और जब से उन्होंने गुरु जी के चरण पकड़े हैं उनके जीवन में एक बदलाव आया, एक सुकून आया है और एक शांति आई है। संगत जी, आंटी के बेटे का नाम जो है राहुल है और राहुल की उम्र जो है करीब 24 से 25 साल की है। उनका बहुत ही प्यारा बच्चा है संगत जी, और उनकी आंखों का तारा है और मानो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही है। आंटी जी बताती हैं कि रोज़ सुबह उनका बेटा जो था काम पे यानी कि जॉब पे जाता था, और आंटी जी रोज़ सुबह उसे जाते वक्त कहती थी कि बेटा गुरु जी का नाम लेकर जाओ, गुरु जी को मत्था टेक के जाओ, जय गुरु जी बोल कर जाओ। और उनका बेटा भी कहता था हाँ माँ, जय गुरु जी। और संगत जी, सुनीता जी हर रोज़ गुरु जी के सामने बैठकर अपने बेटे के लिए अरदास करती थी, गुरु जी मेरे बेटे को अपनी छत्र छाया में रखें और उसे हर बुराई और उसे हर बलाव से बचा के रखें। संगत जी, आंटी जी का रोज़ का यही रूटीन था। उस दिन भी बिल्कुल ऐसा ही सामान्य दिन था। सुबह जब वह गुरु जी की पूजा कर रही थी और जब बेटे को घर से जब विदा कर रही थी संगत जी, सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें नहीं पता था कि उनके आने वाले जीवन में इतना बड़ा धक्का लगने वाला है। संगत जी, फिर क्या हुआ, जैसे ही बेटा घर से बाहर निकला उसके बाद संगत जी जैसे मानो आंटी जी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। संगत जी, जब राहुल जो था उनका बेटा, वह उस दिन अपनी मोटरसाइकिल पर निकला था, रोज़ की तरह वही रास्ता जो वो रोज़ लेता था, वही सड़क वही समय। और संगत जी, उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी क्रॉसिंग है जहाँ से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। तेज़ रफ्तार से राहुल उस क्रॉसिंग पर पहुँचा और संगत जी उसी वक्त एक बहुत बड़ा ट्रक आया, बहुत तेज़ रफ्तार में संगत जी। और संगत जी, वो ट्रक जो था राहुल की मोटरसाइकिल से बस कुछ ही इंच की दूरी पे था। और संगत जी, उसे पूरा एहसास हुआ कि जो ट्रक और बाइक के बीच बिल्कुल एक छुअन हो गई संगत जी। और संगत जी, वो सोच नहीं सकता था कि आज तो उसे पता था कि वह नहीं बच पाएगा। संगत जी, उनके बाद जो हुआ उनका बेटा ही आंटी जी को बता रहा है ये सब बातें जो हैं संगत जी। वो कहता है कि माँ, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथों को थाम लिया और किसी ने मुझे रोक लिया। मैं खुद नहीं रुका, मेरे हाथ खुद ही ब्रेक की तरफ चले गए और वो ट्रक मेरे सामने से बिल्कुल ऐसे निकल गया। राहुल कहता है कि माँ, अगर उस 1 सेकंड की देरी भी वह ब्रेक पे नहीं लगते उसके पैर, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। आज मैं मृत्यु तुल्य
मृत्यु की शैया पर ही होता। संगत जी, यह सुनकर आंटी जी के पूरे बदन में कपकपी आ गई, पर उसी वक्त उन्हें पता था कि गुरुजी ने उनके बेटे की रक्षा करी है, और उन्हें याद था कि आज तो गुरुजी ने इतना भयंकर मुझे मैसेज भी दिया था। संगत जी, उसके बाद क्या होता है संगत जी, आंटी जी को कैसे पता चला कि ये सब गुरुजी की ही कृपा थी, मैं आपको अभी बताती हूँ। संगत जी, उसी रात आंटी जी जो थी वो सो नहीं पा रही थी। उनके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि गुरुजी, आज मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, वो कौन था जिसने उसे बचाया। और संगत जी, रात के करीब 2 बजे आंटी जी को नींद आई, और नींद में गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने आंटी जी को बोला, बेटी, तू रोज़ मेरे सामने बैठकर अपने मुंडे के लिए अरदास करती है ना। तू कहती है, गुरुजी मेरे बेटे को बचाए रखो। तो बेटी, मैं तेरी हर अरदास सुनता हूँ, मैं हर वो अरदास सुनता हूँ जो तू मेरे सामने बैठ के करती है। आज तेरे बेटे पर मृत्यु तुल्य कष्ट था, और वो कष्ट उसके पास आया था, वो बहुत करीब था वो कष्ट, पर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ था, और मैं तेरे बेटे के पीछे खड़ा था। मैंने ही उसे थामा है, मैंने ही उसके हाथ अपने हाथों में पकड़े और उसे रोका है। संगत जी, गुरुजी के ये वचन जैसे मानो आंटी जी की आंखों से बस रात में सोते सोते सपने में ही उनके आंसू बहे जा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि तेरी हर अरदास मेरे पास पहुंचती है, तू घबरा मत, जब तक तू मेरे चरणों में है तेरे मुंडे को कुछ नहीं होगा, ये तेरे गुरुपा का तुझसे वादा है। संगत जी, इतना सुनकर आंटी जी की आंखें खुल गईं, और उनकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। वो तुरंत उठी और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई, और बस इतना ही बोली कि गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है, आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या ही बताऊं कि गुरु की कृपा ऐसी होती है कि बच्चे को मौत के मुंह से भी निकाल लें। ऐसी है संगत जी हमारे गुरुजी, जब वो अपने भक्त से वादा करते हैं, वो वादा हर वक्त, हर क्षण, हर पल निभाते हैं। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ आंटी जी बता रही हैं। जो राहुल ने कहा वो सुनकर आपका भी दिल भर आएगा, पर मैं आपको अभी बताती हूँ पहले। संगत जी, जब सुबह उठकर आंटी जी ने अपने बेटे से कहा, तो उनके बेटे ने कहा, कल जब क्रॉसिंग पे एक बहुत बड़ा ट्रक आया और मुझे खुद नहीं पता था कि वो जो मेरे हाथों से ब्रेक लगे थे वो कैसे लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं एक क्षण भी अगर वहाँ से दूर रहता तो मैं मर जाता और मैं उस ट्रक के नीचे आ जाता। संगत जी, अब आप मानिए कि जब एक माँ को उसका बेटा उस समय ये चीज़ें बता रहा है, तो उस समय उनकी क्या हालात होंगी। वो जैसे मानो ठंडी पड़ गई, पर उन्हें पूरा विश्वास था अपने गुरुपा पर कि उनके साथ उनके गुरुपा खड़े हैं। संगत जी, आंटी जी ने भी अपने बेटे को जो है गुरुजी ने जो उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए, वह भी बताया कि मैंने तेरे बेटे का हाथ स्वयं पकड़ा है, तू चिंता मत कर। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने बेटे को ये बात बताई तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए संगत जी, और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आज से मैं भी हर रोज़ गुरुजी का शुक्राना करूँगा, हर रोज़ गुरुजी को मत्था टेक के जाऊँगा, गुरुजी का जल प्रसाद पी के जाऊँगा। संगत जी, जैसे मानो गुरुजी ने अपने साथ मेरे बेटे को जोड़ लिया। उस दिन से मेरा बेटा जो है वो खुद, अब मुझे उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम जय गुरुजी बोल के जाओ। वो अब खुद घर से निकलता है, गुरुजी का चंदन तिलक लगाकर, गुरुजी को मत्था टेक कर, और गुरुजी को कह के कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि जो मेरा बेटा मानता था कि गुरुजी हैं, बट इस तरीके से बिलीव नहीं करता था संगत जी, पर गुरुजी ने अपनी कृपा से अब मेरे बेटे को अपने चरणों से जोड़ लिया है। संगत जी, आंटी जी बता रही हैं कि एक दिन वह जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी की पुरानी जो पुरानी संगत का सत्संग था, उन्होंने वो सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जो माँ अपने बच्चे के लिए रोज़ अरदास करती है, उस माँ की अरदास गुरुजी कभी नहीं टालते हैं। संगत जी, यह सुनकर आंटी जी की आंखों में आंसू आ गए, और गुरुजी का जैसे मानो उनको यही संदेश था कि तू रोज़ अपने बेटे के लिए अरदास करती है, मैं तेरी
तेरी सारी बातें सुनता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बेटे के साथ, तेरे परिवार के साथ हूँ, तेरे घर के हर एक कोने में हूँ। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करती चली जा, शुक्राना करती चली जा और जय गुरु जी बोलती रहा। संगत जी, ये सत्संग सुनने के बाद आप भी अपने बच्चों को अवश्य बोला करें कि बेटा घर से निकलने से पहले गुरु जी को मत्था टेकें, गुरु जी को जय गुरु जी बोल के जाएं और गुरु जी को कहें कि गुरु जी आप मेरे साथ चलें। संगत जी, जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सृष्टि के हर एक इंसान जो है वह गुरु जी के बच्चे ही हैं। संगत जी, तो जो हमारा परम पिता इतना दयालु है, वो हर समय अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और उन्हें तरह तरह के कष्टों से बचा रहे हैं। संगत जी, अगला सत्संग जो है वह मेरे पति अंकल का है। मेरे पति जो हैं असम में उनकी पोस्टिंग थी संगत जी, और उनके जो बॉस थे उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो SCR थी वो उसे ख़राब करने का विचार कर रहे थे, और मेरे पति अंकल जो थे बहुत ज़्यादा तनाव में थे संगत जी। और उन्होंने गुरु जी की तरफ रुख किया संगत जी, और संगत जी उन्होंने अगले ही दिन जो है संगत जी स्नान किया, कमरा बंद किया और बहुत ही गुरु जी से प्रार्थना करने लग गए संगत जी। और उस समय मानो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गुरु जी ने अपने कोई संकेत दिए संगत जी, जैसे उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली थी संगत जी। कमरे में जो पंखा था वो अचानक पूरी गति से घूमने लगा और पूरा कमरा जो था गुरु जी की फ्रेगनेंस से भर गया था संगत जी। उस समय मानो हमें ऐसा एहसास हुआ संगत जी कि जैसे गुरु जी मेरे पति को आश्वासन दे रहे हैं कि वह हर परिस्थिति में उन्हें संभाल लेंगे, और आने वाले महीनों में ही जो अंकल जी के बॉस थे संगत जी उनका तबादला हो गया, और जो नए ऑफिसर आए जो थे संगत जी, उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड अंकल की SCR रिपोर्ट जो थी वो बेहतर बना दी संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो हमारे हर छोटे बड़े कष्ट को यूं ही छोटे से में काट देते हैं संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूंगी। संगत जी, मेरे पति अंकल पर एक पटियाला कोर्ट में एक दुर्घटना का जो था संगत जी केस चल रहा था संगत जी, और वह मुकदमा जो था वो व्यर्थ ही खिंचता चला जा रहा था। हर बार सुनवाई के लिए मेरे पति अंकल को असम में जाना पड़ता था संगत जी, और हमारी जो अर्निंग थी संगत जी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि दिल्ली से बार बार जो है हमें जो है बार बार असम जाना पड़े संगत जी। जिस दिन कोर्ट में डेट जो थी वो पहुंची संगत जी, उस दिन जो था लॉयर था वो उस दिन आया ही नहीं, और मुकदमा जो था अंतिम चरण पे था। अब तो मेरे पति अंकल को भी यही डर लग रहा था कि जब वकील नहीं आएगा तो मे बी पॉसिबल है कि आज जो है जो जज हैं वो आगे की डेट दे देंगे। पर मेरे पति को हैरानी हुई जब जो जज थे उन्होंने जाकर अपने वकील को ढूंढने के लिए कहा। संगत जी, करीब आधे घंटे बाद जो जज थे वो फिर से आए और उन्होंने खुद ही मेरे हस्बैंड अंकल को एक वकील प्रेफर किया और अपना फ़ैसला सुनाया संगत जी। और अब मेरे हस्बैंड जो हैं इस मुकदमे से बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ऐसा होना बिल्कुल ही असंभव था संगत जी। ये सब गुरु जी की कृपा इसमें स्पष्ट थी कि गुरु जी ने ही इसमें अपनी ब्लेसिंग्स, अपने चमत्कार दिए थे संगत जी। और उसी साल से जो दिल्ली में है मेरे हस्बैंड अंकल की पोस्ट जो थी वो आगे बढ़ गई थी संगत जी। ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ था, क्योंकि संगत जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। संगत जी, कुछ समय बाद ही गुरु जी का हमें मैसेज आ रहा था कि तेरू नई गाड़ी ब्लेस कर दी। पर संगत जी, हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी तो अभी इस हिसाब से कंडीशन नहीं है कि हम नई गाड़ी ले सकें। पर संगत जी, जैसे मानो गुरु जी ने खुद हमें नई गाड़ी ब्लेस करी संगत जी। और संगत जी, जब हमने पहली बार जो गाड़ी थी वहाँ सेंटर से उठाई संगत जी, और जब हमने गुरु जी का उच्चारण करते हुए गाड़ी में बैठे तो संगत जी पूरी गाड़ी में इतनी खूबसूरत फ्रेगनेंस थी जैसे मानो गुरु जी हमारे साथ ही थे संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद अनंत है संगत जी। बहुत सारी बाधाएं और परेशानी जीवन में आती ही रहती हैं, पर गुरु जी की कृपा से वह हमें छू नहीं पाती, जिनके बारे में हमें पता तक भी नहीं चलता संगत जी।
जी, गुरु जी तो वो भी कष्ट काट देते हैं संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई एहसास भी नहीं होता। ये सब गुरु जी की कृपा ही है कि हम उनके चरण कमलों में जुड़े हुए हैं संगत जी। उन्होंने हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल दिया है और बहुत ही आसान बना दिया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर और पूरी संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से मेरी छोटी बेटी जो है 10th में और बड़ी बेटी 12th में अच्छे नंबरों से पास हो गई है संगत जी। छोटे बेटे ने तो अपने स्कूल में टॉप किया है। मेरे बच्चों को अच्छे नंबर से पास करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी ने कोचिंग में जो टॉप बैच में एडमिशन करवा दिया है गुरु जी, मैं उसका भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। उसका वहाँ पर एडमिशन भी कराया। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मेरे बच्चों पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। गुरुपा, आप हमें हर वक्त बड़ी छोटी पता नहीं किस किस रूप में ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। मैं आपके चरण कमल में जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं मेरी बहन की शादी के बारे में एक हैप्पीनेस शेयर करना चाहती हूं। मेरी 3rd नंबर की बहन की मैरिज देख रहे थे हम, और मेरे फ्रेंड के साथ उसकी बात हुई और ही सेड कि ही गॉट गवर्नमेंट जॉब। मेरी बहन मेरे से 6 साल छोटी है, तो उसको और मेरी फ्रेंड की शादी की सोची संगत जी। लड़के ने हाँ बोला और हैप्पी भी था। अगर गुरुपा ने ये जोड़ी बनाना चाहते हैं तो खुश हैं, और लड़की देखने आए हैं तब लड़के के ऊपर तितली रूप में हिंट देना मेरे गुरुपा। लड़के के ऊपर आप बैठ जाना गुरुपा। आप बहुत सारे सत्संगों में मैंने सुना है कि गुरुपा अपनी तितली रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, और मेरे हर एक फैमिली मेम्बर के नाम से मैं गुरु जी आपका शुक्राना अर्पित करती हूँ। संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी का बहुत ही चमत्कार बताती हूँ संगत जी। अचानक से ही मेरे अकाउंट में 2000 रुपये आए संगत जी। उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि मैं तेरे बैंक अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ। संगत जी, देखने के बाद मेरे को किसी ने भी पैसे नहीं भेजे थे संगत जी। पता नहीं मेरे अकाउंट में कहाँ से आए संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, और मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। आप मुझे एडवाइस करना और मेरे अंग संग रहना, और मेरे एग्ज़ाम्स में भी मुझे बिल्कुल पास करवा देना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी, आप हर परेशानी को बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, और आपने मेरी बहुत सारी परेशानियों को यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर दिया है। संगत जी, हमारे यहाँ घर के बाहर मंदिर है, वहाँ पे कल रविवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, और हमें भी वहाँ बुलाया गया था। मेरे पति, अंकल और मेरी बेटी वहाँ गए, पूजा किया, पाठ भी करवाया गुरुपा ने। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन गुरु पिताजी का आदेश हुआ कि तू बेटी सत्संग में जाया कर। अचानक ही मेरा मन हुआ कि मैं वहाँ जाऊं, और मैंने भी अपने पति अंकल के साथ पाठ किया, पूजा की संगत जी। और थोड़ी देर फिर मैं बैठी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आरती करवा के प्रसाद लेके मैं अपने घर आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कौन सी परेशानी चल रही थी जो गुरुपा ने मेरे पाठ करवा कर कटवा दी संगत जी। मेरे शरीर में
बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी संगत जी। मैं घर में भी जो है संगत जी पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। इतनी ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, हाथों की उँगलियों में बहुत दर्द रहता है, कमर से लेके नीचे पैर तक भी बहुत दर्द रहता है। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ दिखाऊँ। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ पैसा ही खर्च होता है और आराम नहीं मिलता है। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी तुझे डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, तेरा घर में ही इलाज कर दूंगा। आज भी संगत जी यही मैसेज आया कि यह सत्संग सुन, डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा। संगत जी मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ और अपने पति से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती हूँ, लेकिन किंतु गुरुजी का मैसेज आते ही मैं उस चीज़ को समझ जाती हूँ कि गुरुपा मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि तू बस शुक्राना किए जा, तेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी और मैं अपने गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुपा मुझे निरोगी काया प्रदान करें और सभी जीव जंतुओं पर आप यूं ही दया करते रहें। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहूँगी। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। यह सत्संग आरती आंटी का है। जय गुरुजी संगत जी। मैं 2 अगस्त 2012 श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन मेरी ज़िंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन रहा संगत जी, जब गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम पूज्य गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम गुरुजी के साथ और प्रेम के दिव्य और आनंदी बंधन में बंध गए। गुरुजी ने हमारा संबंध तत्कालीन हुआ संगत जी, जो एक बहुत ही सुंदर अनुभव था और शायद ही शब्दों में मैं व्यक्त कर सकती हूँ। ये अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और गुरुजी की दिव्य शरण में आने के 3 महीने के भीतर गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया। गुरुजी ने मेरे पिता की आयु को बढ़ाया और मेरा मधुमेह का रोग एक ही दिन में 75% ठीक कर दिया। इसके अतिरिक्त भी गुरुजी ने अनगिनत तरीकों से हमारी लगातार सहायता की है संगत जी। गुरुजी के कई आशीर्वाद तो इतने विशिष्ट होते हैं संगत जी कि हमें उन्हें पता ही नहीं चलता। गुरुजी तो प्रेम का अनंत भंडार हैं, जो देते रहते हैं संगत जी। हम बदले में हमारे से सिर्फ केवल अपना समर्पण के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं संगत जी। गुरुजी का प्यार मेरे दिल के हर कोने को छूता है संगत जी। गुरुजी से मिलने से पहले मेरे जीने का उत्साह ख़त्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने जीवन की नैया बहुत समय से चलाती जा रही हूँ और अब मुझ में और शक्ति नहीं बची। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं एक समुद्र के एक छेद वाली नाव में निष्प्राण प्राणी की तरह लेटी हुई हूँ और मुझे किनारा नज़र नहीं आ रहा। तब मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ हैं। गुरुजी ने मेरी नाव के सब छेद भर दिए संगत जी और स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं संगत जी, क्योंकि शब्द कभी भी उस रक्षा सूत्र का व्याख्यान कर ही नहीं सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांधकर अपनी सुरक्षा दी है संगत जी। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है संगत जी। जब किसी के जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगता है और अपने वास्तविक निजी व्यक्तित्व से भटक जाता है। गुरुजी का प्यार ऐसी भटकती आत्माओं को परिवर्तन कर देता है और मेरे अंदर यह दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है संगत जी। गुरुजी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण मैं अपने आप को सुरक्षित, संतुष्ट और खुश महसूस करती हूँ संगत जी। परिस्थितियाँ तो अब भी वही हैं, लोग भी वही हैं, परंतु मेरी प्रतिक्रिया अब बहुत संतुलित हो गई है और मेरे स्वाभाविक अच्छाई अब वापसी आ गई है। धीरे धीरे मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। गुरुजी का माँ के जैसे देख रेख करना और पिता की तरह रक्षा करना, मेरे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो गई हैं संगत जी। मैं जानती हूँ कि गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं और मुझे अब संसार में किसी बात की चिंता की आवश्यकता ही नहीं है संगत जी। एक 2 लाइनें कहना चाहूँगी। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानूँ बस इतना ही जानूँ,
तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सिर झुकता है, यारा मैं क्या करूं। संगत जी, हमारे गुरु जी तो हैं ही इतने प्यारे कि मैं उनकी कृपा का वर्णन शब्दों में कर ही नहीं सकती। गुरु जी हमारे सारे दोषों को स्वीकारते हैं और हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वह हमारे बुरे कर्म और केवल 10% ही हमें भोगने के लिए छोड़ देते हैं। संगत जी, सोचने वाली यह बात है कि हर एक संगत के 90% कर्म हमारे प्यारे गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी खुशी के लिए वे कितना कष्ट उठाते हैं। गुरु जी यह सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतना कष्ट सहने के बावजूद गुरु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ आश्वासन देते ही रहते हैं। बाकी 10% बुरे कर्म सहने में भी वे सदैव हमारे साथ हैं। संगत जी, इस पवित्र प्रेम के बारे में मैं और क्या ही लिख सकती हूँ। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? गुरु जी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थनाओं का भी उत्तर अपने अद्भुत तरीके से दे देते हैं। कभी यह उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार गुरु जी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर ही मिलता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम कभी चूक नहीं सकते। संगत जी, जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु जी का सत्संग होता है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी आत्मा नित्य गुरु जी की शरण में रहती है। गुरु जी की दी हुई सुरक्षा परम है संगत जी, और उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्य है, और गुरु जी का प्रेम दया का प्रतीक है। संगत जी, गुरु जी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना एक क्षण मात्र भी नहीं कर सकती। मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद सारे संगत परिवार पर यूं ही बरसता रहे और वे मुझसे अधिक से अधिक मुझे योग्य बनाए। मैनू सेवादार दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन दिव्य वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी के 27वें वचन का अनुसरण करेंगे। संगत जी, हमें अपने गुरु जी के वचनों का अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के वचन हमारे को जीवन जीने का तरीका समझाते हैं। संगत जी, और हमें हमारे जीवन को अच्छा और बेहतरीन बनाने का सबक देते हैं। संगत जी, गुरु जी का 28 वचन है, ऐस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानां दा धाम है। अर्थात और गुरु जी ने कहा कि जिसे हम गुरु जी का बड़े मंदिर कहते हैं संगत जी, वहाँ आने से हमें 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिल जाता है और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है। ऐसे गुरु जी ने अपने वचनों में कहा है। संगत जी, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने बड़े मंदिर जैसा धाम बनाकर हमारे हम संगत परिवार पर अपनी इतनी कृपा बरसाई है। संगत जी, जहाँ पर हमें एक ही बारी में 12 तीर्थ स्थानों के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। संगत जी, हम गुरु जी की अपार कृपा बरस रही है। संगत जी, आप सभी देख रहे हैं कि डे बाय डे गुरु जी की संगत जो है वो बढ़ती जा रही है। संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो अपने बच्चों के कर्म काटने के लिए ही हम आए हैं। संगत जी, गुरु जी का 29वां वचन है, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। अर्थात गुरु जी ने कहा कि बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। संगत जी, आगे गुरु जी का 38वां वचन है, गुरुआं नूं कदे चिट्ठी नहीं लिखती, खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा। गुरु जी को कभी भी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहो और पॉजिटिविटी के साथ रहो कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। परमात्मा, रब यानी कि हमारे गुरु जी हमारे हर पल हमारे अंग संग हैं। संगत जी, हमें केवल और केवल उन पे विश्वास रखना है और उनके प्रति पूर्ण सरेंडर रखना है। संगत जी, जब हम गुरु जी के प्रति पूरा समर्पण रखते हैं संगत जी, बिना किसी इफ़ और बट किए, तो संगत जी यही हमारा पूरा समर्पण है कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो हमें ये मानना कि वह गुरु जी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। संगत जी,
आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का नाम जप कीजिए, सिमरन कीजिए और अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। संगत जी, संगत जी आगे गुरु जी का 31वां वचन है, हाड मासदा सामने बैठा हाँ लोग ने इंसान समझ लेता। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ तो लोगों ने इंसान ही समझ लिया। संगत जी, जब गुरु जी अपने चोले में थे संगत जी, उस समय की आप सभी पुरानी संगत के सत्संग सुनते होंगे संगत जी, तो वो हमेशा यही कहते थे कि उन्हें कभी बिलीव नहीं था कि गुरु जी स्वयं भगवान, स्वयं महाशिव उनके समक्ष बैठे हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी का 32 वचन है, लोकानु बात भी समझ आएगी कि मैं की हाँ। अर्थात गुरु जी ने कहा कि लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। संगत जी, आप यही गुरु जी का वचन है कि देखिए, पहले की संगत को गुरु जी के बारे में, गुरु जी से जुड़े ज़रूर थे संगत जी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बिलीव किया था कि गुरु जी स्वयं रब बैठे हैं उनके सामने, कि वह कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। गुरु जी हमेशा वहमों, भ्रमों और किसी भी तरीके के पाखंड में फंसने से मना करते थे संगत जी। कोई भी पंडितों के चक्रों में ना फंसे, गुरु जी का हमेशा से यही कहना है संगत जी। और आप सभी जानते हैं संगत जी, अब 31 मई गुरु जी ने महासमाधि ली थी संगत जी। 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी। अब जो है 31 मई आने वाली है संगत जी, और उस दिन आप सभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरु जी ने उस दिन महासमाधि ली थी संगत जी। अपने घर में सत्संग करवाइए, गुरु जी के दर्शन कीजिए, और अगर आप दर्शन करने लिए नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान बिल्कुल मत हो जी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपने हर एक स्वरूप में प्रेजेंट हैं। अगर आप दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर में प्रसाद बनाएं, गुरु जी को भोग लगाएं और अपने पूरे परिवार में उस प्रसाद को ग्रहण करें संगत जी। वही हमारी मेडिसिन है संगत जी। और संगत जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि जब 31 मई को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर गुरु जी की जो पुरानी तस्वीरें हैं संगत जी, जो क्या नाम होता है, समाधि वाली जो तस्वीरें होते हैं संगत जी, वो बहुत ज़्यादा पोस्ट की जाती है। तो संगत जी, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि गुरु जी हम संगत यही बिलीव में हैं कि गुरु जी जो हैं हमेशा अपने स्वरूप में प्रेजेंट हैं। तो संगत जी, ऐसी पोस्ट ना शेयर कीजिए और बस अपने मन में ये बिलीव रखिए कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।